नमस्कार दोस्तों। इस बात में कोई संदेह नहीं कि वैश्विक जीव विज्ञान यानी फार्मास्यूटिकल साइंस की शक्ति का लोहा पूरा विश्व मानता है। आज़ादी से महज 75 सालों में भारतीय फार्मा ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है और इस बात से प्रमाणित होता है कि आज की तारीख में भारत जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यातक है। विश्व में 62% वैक्सीन की मांग को पूर्ण करने के साथ साथ दवाओं में विश्व स्तर पर 20% की हिस्सेदारी के साथ भारतीय फार्मा की शक्ति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस ताकत को जीवित करने में कई भारतीय शख्सियतें महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्हीं में से एक अनमोल रत्न थे आदरणीय प्रोफेसर हरकिशन सिंह सर, जिन्होंने बीते वर्ष आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा। मैं अमित झा टीम फार्मा लोग की ओर से ऐसी महान शख्सियत को सत सत नमन करता हूँ। आइए देखते हैं उनके जीवन की कुछ विशेष झलकियाँ। आदरणीय सर का जन्म लियालपुर जिला, जिसे आज फैसलाबाद कहा जाता है, सन 1928 में हुआ। शुरू से ही दवाओं के क्षेत्र में रुचि रखने वाले आदरणीय सर ने फार्मेसी में अपनी यात्रा आरंभ करने का निर्णय लेते हुए सन 1950 में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय से बी फार्मा और सन 1952 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एम फार्मा की डिग्री प्राप्त की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां आदरणीय एम.एल. श्रॉफ सर ने फार्मेसी का बीज स्थापित किया था, का प्रेरणादायक वातावरण आदरणीय सिंह सर को बहुत भाया और इसी के चलते उन्होंने वहीं अपनी पीएचडी की डिग्री सन 1956 में पूरी की। धन्यवाद। सिंह सर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ भारत में प्रोफेसर एमेरिटस थे। उन्हें मेडिसिनल केमिस्ट्री विषय व दवाओं के क्षेत्र में दशकों का अनुभव था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय तथा विदेश में मैरीलैंड विश्वविद्यालय, मिसिसिपी विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर फार्मेसी शोध के कई नए आयामों का आगाज किया। आदरणीय सर का वैज्ञानिक शोध कार्य मुख्य रूप से जैविक रसायन, औषधीय रसायन विज्ञान और प्राकृतिक उत्पादों में रहा। उनके मार्गदर्शन में 50 से भी अधिक छात्रों को स्नातकोत्तर और विद्या चिकित्सक शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिला। आदरणीय सर ने अपना कार्यकाल में 125 से भी अधिक बेहद ही मूल्यवान शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनमें से 14 को पेटेंट भी किया गया। आदरणीय सर व उनकी टीम ने सफलतम रूप से अत्यंत उपयोगी कैंडोकुरोनियम आयोडाइड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की खोज की। यह एक सिंथेटिक एजाइल स्टेरॉइड है। यह आदरणीय सर की ओर से भारतवर्ष को दी गई सबसे बड़ी भेंट थी। आदरणीय सर ने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम व चीन के कई संस्थानों और सम्मेलनों में अपने शोध व्याख्यान प्रस्तुत किए, जिनमें प्रमुख रहा उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन व बीजिंग में स्थित इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्रिस्टलोग्राफी द्वारा आयोजित आणविक संरचनों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उनका आमंत्रित व्याख्यान। एक विज्ञान इतिहासकार के रूप में प्रोफेसर सिंह ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में फार्मास्यूटिकल विकास के इतिहास की जांच की। उनका इतिहास, शोध, अध्ययन, फार्माकोपिया और फार्मोलीज, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल लुमिनरीज की जीवनी और फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म पर भी आधारित था। उन्होंने फार्मेसी जगत में 50 से अधिक लेख भी प्रकाशित किए। अपने वैज्ञानिक और इतिहास के शोध पत्रों के अलावा आदरणीय सर ने कई अद्भुत और मूल्यवान पुस्तकें और लगभग 30 से ज़्यादा समीक्षा लेखों का लेखन व सलेखन संपन्न किया, जिसमें कई पुस्तक अध्याय भी शामिल हैं। उन्होंने शैक्षिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और पेशेवर मुद्दों पर विस्तार से लिखा। आदरणीय सर शैक्षणिक, वैज्ञानिक, पेशेवर और सरकारी निकायों में सक्रिय थे। वह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC के औषधि रसायन पर शिक्षा पर समिति के सदस्य थे, जिसने औषधि रसायन वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर IUPAC रिपोर्ट संख्या 13 1974 प्रस्तुत की थी। आदरणीय सर ने अपने कार्यकाल के दौरान कई वैज्ञानिक और व्यावसायिक संगठनों के सदस्य रहते हुए कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जैसे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, भारतीय फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन,
भारत के फार्मास्यूटिकल शिक्षकों के एसोसिएशन की सदस्यता, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी व ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। आदरणीय प्रोफेसर हरिकिशन सिंह जी कई वैज्ञानिक और पेशेवर पुरस्कार से सम्मानित थे। वह यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्येता व भारतीय फार्मास्यूटिकल कांग्रेस के महासचिव थे। उन्होंने फार्मा जगत में विशेष योगदान के लिए इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन द्वारा एमिनेंट फार्मासिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आदरणीय सर के योगदान के लिए पूरा देश उन पर गर्व करता है, जिसका प्रमाण सन 2019 में सर के दवाओं के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री पुरस्कार भी है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर चैनकुरोनियम, जो कि आदरणीय सर की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि थी, वह पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में आदरणीय सर के अनुसंधान समूह द्वारा डिजाइन और संश्लेषित की गई थी, जिसकी फार्माकोलॉजिकल जांच स्ट्रेथक्लाइड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई थी। आगे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा विषाक्तता के अध्ययन में कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रकट नहीं होने पर इस दवा की आधिकारिक कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, जिसके फलस्वरूप नैदानिक अध्ययन भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ। चेंडोनियम आयोडाइड पर नैदानिक परीक्षण पर संगोष्ठी की कार्यवाही जर्नल ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 10 पेज नंबर 109 to 151 1994 में प्रकाशित हुई। विनिर्माण और नैदानिक उपयोग के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दवा को मंजूरी दी गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दवा को INN पदनाम कैंडोक्यूरोनियम आयोडाइड दिया। दवा एक शक्तिशाली नॉन डिपोलाइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। इस इंजेक्शन को ऑटोक्लेव विधि द्वारा स्टेलाइज किया जा सकता है। इस दवा को कमरे के तापमान पर संग्रहित भी किया जा सकता है। आदरणीय सर को चुनाव के माध्यम से एकेडमिक इंटरनेशनल द हिस्ट्री डीला फार्मेसी में एक विशेष स्थान प्राप्त था। फिलाडेल्फिया के साइंस विश्वविद्यालय ने आदरणीय सर को उनके अकादमिक करियर व जैविक व रसायन विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान के उत्कृष्ट और फार्मेसी के इतिहास के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। ऐसी महान शख्सियत को हम सत सत नमन करते हैं।